हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था डाउन पेमेंट मेड। कैसे हम डाउन पेमेंट करते हैं पार्टीज को, वेंडर को। और वेंडर को डाउन पेमेंट मतलब होता क्या है, एडवांस। तो एडवांस का प्रोसेस बेसिकली हम लोग को समझना है। Now, अगर हम लोग बात करें डाउन पेमेंट की, तो डाउन पेमेंट के लिए पहले नंबर पे ना हमारे पास जीएल होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने जीएल बना रखा है। जाहिर सी बात है, किसी को अगर हम एडवांस देंगे ना, वेंडर को अगर हम एडवांस देते हैं तो हमारे लिए वो करंट एसेट होती है। तो दो लेजर यहाँ देखो बनाया गया है, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट का, एक डाउन पेमेंट मेड का। ठीक है ना। रिक्वेस्ट कई बार होता है कि डाउन पेमेंट पहले एक रिक्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा डिपार्टमेंट डील कर रहा है सामने वाली पार्टी से, वो डील करता है। और फिर इसके बाद हुआ कि सपोज 1 लाख का प्रोडक्ट है और वहाँ पे सामने वाली पार्टी कह रही है एटलीस्ट 40% आपको एडवांस देना होगा। देन हमारी पार्टी क्या जो डील कर रही है वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि डाउन पेमेंट कर दो। फिर हम फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट है, फिर फाइनली हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। हालांकि लेजर दोनों का ही एक जैसा ही बनता है। हम लोग को रिक्वेस्ट वाला पोर्शन नहीं कवर करना है, बेसिकली डाउन पेमेंट वाला पोर्शन कवर करना है। तो देखिए क्या होता है, बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाएगा डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट भी। और कंट्रोल डेटा में आप देखोगे तो यहाँ पे हमको रिकंसिलिएशन अकाउंट में वेंडर पकड़ाना होता है। ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट की में मैंने वेंडर नंबर ले लिया, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट की तो फॉर रिपोर्टिंग और फील्ड स्टेटस ग्रुप में रिकंसिलिएशन अकाउंट, बिकॉज आप सभी को पता है ये रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है वेंडर। नाउ सेम इसी तरीके से अगर आप चेक करोगे इसको, डाउन पेमेंट मेड का, इसका भी देखो सेम एज इट इज जीएल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेंडर आईएनआर, ठीक है, क्रिएट बैंक, दैट्स इट, क्लियर। तो ये दो जीएल बनता है बेसिकली। अगर हम बात करें, एक जैसे बनाया गया है रिक्वेस्ट के लिए, एक बनाया गया है किसके लिए, पेमेंट के लिए, जीएल। ठीक। तो अगर हम लोग बात करें क्या, फिर होता क्या है, रिकंसिलिएशन अकाउंट डिफाइन किया जाता है। रिकंसिलिएशन अकाउंट जो डिफाइन किया जाता है वो ओ बी वाई आर, इसका टी कोड होता है बेसिकली यहाँ पे। ओ बी वाई आर जो है ना, ये ध्यान रहे, ये कन्फिग्रेशनल टी कोड है। इसका कन्फिग्रेशन किया जाता है जस्ट लाइक ये देखो होता है ना, ये रिक्वेस्ट के लिए, तो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम कन्फिगर करते हैं। कन्फिगर क्या कर रहे हैं, ध्यान रहे। कन्फिगर हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि जो हमारा ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल मतलब ऑलरेडी, अगर हम ट्रेड पेबल की बात करें तो ट्रेड पेबल हमने बना रखा है ऑलरेडी। जो भी हम पार्टी बनाएंगे, जो भी हम वेंडर क्रिएट करते हैं, उसको रिकंसाइल करते हैं ट्रेड पेबल के साथ, जैसा कि सब लोग को पता है। अब क्या है, वो ट्रेड पेबल को हमें इस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट से पहले हमें क्या करना है, जीएल से कन्फिगर करना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे हम लोग को पता है NE01 है हमारी कंपनी का। तो ये जो है ना 1,04,000, ये हमारा है ट्रेड पेबल। आप चाहे तो इसे चेक कर लो। तो 1,04,000 जो है ना, ये देखो ट्रेड पेबल है। अब ट्रेड पेबल को हम किससे लिंक कर रहे हैं, जो हमारा जो जीएल बनाया ना एडवांस वाला, रिक्वेस्ट वाला, सबसे पहले रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट आप देखो, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है 2,04,000 से। तो देखो 1,04,000 को 2,04,000 से हमने कनेक्ट कर लिया, दैट्स इट। कि जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उस क्रेडिटर से ही मतलब है। फिर हम देखते हैं OBYR में अभी हमने किसको किया, रिक्वेस्ट के लिए एफ होता है स्पेशल जीएल इंडिकेटर। बिकॉज ये हम लोग को काम पड़ेगा स्पेशल जीएल इंडिकेटर, डाउन पेमेंट में हमें स्पेशल जीएल इंडिकेटर हमें यूज करना पड़ता है। और फिर देखो यहाँ पे ए है, बेसिकली हमें डाउन पेमेंट करना है। तो डाउन पेमेंट का अगर हम जीएल इंडिकेटर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या, तो नेक्स्ट जो हमने बनाया था, ठीक है ना, अगेन 1,04,000 को इस बार 2,05,000 से, यानी कि डाउन पेमेंट से हमने क्या किया, डाउन पेमेंट के जीएल से हमने कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये तो कन्फिग्रेशनल का पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा था। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक डाउन पेमेंट करना है। और डाउन पेमेंट करने के लिए देखो यहाँ पे अकाउंटिंग में जाना है। आप लोग को मेन इंड यूजर वाला पार्ट आपको समझना है। तो इंड यूजर की बात करें, एज एन इंड यूजर आपको सपोज करो जब डाउन पेमेंट करना होगा तो आप कहाँ पे जाओगे, अकाउंटिंग में जाओगे। अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंट्स पेबल में। अकाउंट्स पेबल में जाने के बाद यहाँ देखो होता है डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री में देखो यहाँ पे डाउन पेमेंट होता है। और डाउन पेमेंट में देखो यहाँ पे डाउन पेमेंट पहले तो रिक्वेस्ट के लिए होता है F-47, जो कि हमें अभी फिलहाल नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधे डाउन पेमेंट। तो हम लोग सीधे आते हैं डाउन पेमेंट में। जैसे डाउन पेमेंट तुम करने आओगे सबसे पहले तो डेट मांगेगा, तो हम लोग डेट डाल देते हैं। ओके, KZ हो रहा है, बिल्कुल सही है। वेंडर एडवांस पेमेंट, ओके। अब यहाँ पे देखो अकाउंट है, कौन से वेंडर को हम लोग कर रहे हैं।
तो सपोज करो हम लोग वेंडर ले लेते हैं प्रभा कंस्ट्रक्शन। ओके, अभी स्पेशल जीएल इंडिकेटर ही डालना पड़ता है। अब आप देख भी रहोगे इट इज मैंडेटरी, इट इज क्या मैंडेटरी है। सो यहाँ पे हम लोग स्पेशल जीएल इंडिकेटर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ए इंडिकेटर लेते हैं। आपको पता है ए इंडिकेटर इज फॉर व्हाट, ए इंडिकेटर होता है डाउन पेमेंट के लिए, ठीक है ना। तो डाउन पेमेंट के लिए हमने क्या पकड़ा लेना है, हमें ए। जब भी हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे तो उस केस में आपको स्पेशल जीएल इंडिकेटर ये पकड़ाना है, क्या ए। बस ये चीज आपको ध्यान रहे। नाउ नेक्स्ट क्या है, बैंक, किस बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो आई एम टेकिंग माई बैंक जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोज, है ना। ये ले लिया हमने अमाउंट, सपोज 10,000 हम एडवांस कर रहे हैं अभी। ओके, और आपको बता दो इसमें वैल्यू डेट भी आपसे मांगेगा, तो मैं पहले ही पकड़ा देता हूँ, सही है ना। और इस सर्वर में आपको बिजनेस एरिया भी मेरे से पूछेगा, खैर चलिए फिलहाल तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग एडवांस पेड टू पार्टी, है ना। अब ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इंटर। जैसे इंटर करते हैं अगेन अमाउंट पूछता है स्टार लगा के, और नरेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी और फिर इंटर। ओके, अब अगर हम लोग देखेंगे इसको सिमुलेट करके, अगर डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में अगर जाके देखें, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट में, सिमुलेट, सिमुलेट करते हैं। अच्छा सिमुलेट ऐसे ही आएगा, जनरल जीएल चेक करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ये किस जीएल पे इफेक्ट करेगा आपको पता है, क्रेडिटर के डाउन पेमेंट मेड। इस बार देखो क्या हो रहा है, 29 इज द पोस्टिंग की, आप देख रहे हो जब एडवांस कर रहे हो। और वहां पे देखो पार्टी भले प्रभा कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एग्जैक्टली जो डेबिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाउन पेमेंट मेड, है ना। और क्रेडिट हो रहा है एसबीआई। तो जीएल जो हिट कर रहा है वो किसको, एसेट का जीएल हिट कर रहा है वही प्रभा कंस्ट्रक्शन। अभी तक क्रेडिटर को हिट कर रहा था, ट्रेड पेबल को हिट कर रहा था, लेकिन अब किसको हिट कर रहा है, डाउन पेमेंट को, समझ रहे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेव। तो एक बार बैक आना पड़ेगा हमें, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे कंट्रोल एस से सेव। ओके, डाउन पेमेंट याद है को पोस्टेड लिख दिया। अब इसका अगर हम रिपोर्ट चेक करेंगे, एक नए सेशन पे मैं ओपन कर लेता हूँ, FBL1N। तो अगर हम FBL1N पे अगर हम देखें यहाँ पे प्रभा कंस्ट्रक्शन का, तो प्रभा कंस्ट्रक्शन का जो हम लोग रिपोर्ट देखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन आइटम, यहाँ कहीं भी वो 31 तारीख की कोई एंट्री नहीं शो कर रही है। आप एक सबसे बड़ी चीज, क्यों नहीं शो कर रही है, इसका रीजन जरा देखिए। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसमें स्पेशल जीएल इंडिकेटर यूज किया हुआ है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चेक भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो अभी तो हुआ नहीं है ऑर्डर, थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्यूमेंट डेट पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 30 जुलाई है, बट यहाँ पे वो एंट्री नहीं शो कर रही है जो एंट्री हम लोग देखना चाहते हैं। हो गया रिवर्स, लेकिन हमें देखना है वो एडवांस वाला। तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेगा, यहाँ टाइप में देखो स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन हमें देखना है, इस पे टिक कर दीजिए। अब एग्जीक्यूट करिए। अब देखिए 31 वाले यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रहा है, 10,000 का एडवांस। और यहाँ देखो उसका स्पेशल जीएल इंडिकेटर भी ए दिख रहा है एडवांस, इससे पहले भी एक एडवांस की कोई एंट्री हुई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इनवॉइस जनरेट करेंगे। सपोज इनवॉइस 50,000 का था, 10,000 हमें एडवांस दे दिया। अब हम 50,000 का एक क्या करेंगे, बिल रेज करेंगे। तो चलिए एक बिल रेज करते हैं हम लोग। तो बिल रेज करने के लिए सबको पता है जो टी कोड है /FB60 है। FB60 में हम लोग जाके एक बिल रेज करते हैं। वेंडर वही है प्रभा कंस्ट्रक्शन। इनवॉइस डेट आज की 31 जुलाई 2023। रेफरेंस इनवॉइस नंबर लिखना है INV डैश। ओके, नेक्स्ट अमाउंट की बात करते हैं, 50,000 का अमाउंट है टोटल, 10,000 ऑलरेडी एडवांस हो रखा है। बीइंग एक्सपेंस बिल रिसीव। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक परचेज का जीएल हम लोग पकड़ा देते हैं।
परचेज अकाउंट यहाँ बनाया मैंने। ओके, डेबिट, हाउ मच अमाउंट, 50,000। टेक्स्ट लिख लेते हैं, सेम चीज को कॉपी करना है, एंटर। कह रहा है कि डाउन पेमेंट इसके अगेंस्ट एग्जिस्ट है, तो हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इंटर टैक्स कोड नहीं डालना हमें, इंटर करते हैं। और फाइनली यहाँ देखो बेस लाइन डेट मांग रहा है, बेसिक आप सभी को पता है पेमेंट टर्म्स रहता है तो बेस लाइन डेट मांगेगा, किस दिन से आके वो पेमेंट टर्म स्टार्ट हो। तो मैं कहता हूँ आज ही की डेट से, 31 जुलाई, ठीक है ना। इंटर कर दीजिए, इंटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिमुलेट कर लेते हैं। प्रभा कंस्ट्रक्शन, अगर आप इसका जीएल चेक करना चाहते हैं किस जीएल को हिट कर रहा है ये, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, सॉरी नहीं आएगा क्या, बाहर आते हैं एक बार। नहीं, डिलीट नहीं करना है सर, हमको सेव करना है। एक बार जीएल में आपको दिखा देता हूँ, इस बार किसके जीएल को हिट करेगा ये आपको देखना जरूरी है। ट्रेड पेबल, इस बार देखो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एडवांस नहीं ना एडजस्ट हुआ वो अभी, अभी सिर्फ इनवॉइस क्रिएट हुआ है और ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 50,000 और 50,000 का परचेज। एक बार बाहर आते हैं यहाँ से, स्किप करके मैं बाहर आ गया, और फाइनली इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। हो गया इनवॉइस। अब हम लोग अगेन रिपोर्ट जाके चेक करेंगे, तो रिपोर्ट को हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, मोर पे चाहिए, होता है यहाँ पे लिस्ट में रिफ्रेश। ये देखिए आगे 50,000 का बिल, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी चेक कर सकते हो, खैर आप लोग समझ रहे हो ये चीज़। अब इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट कैसे करेंगे, पेमेंट फाइनली करते हैं। पेमेंट जब करेंगे तो फाइनली हम उस पैसे को क्या करेंगे, 10,000 जो एडवांस था उसे हम एडजस्ट करना है, तो स्लैश एन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे F-53, सभी को पता है F-53 किसके लिए यूज़ होता है, पेमेंट के लिए, 07/2023। ओके, KZ है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेंडर पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर पेमेंट हो रहा है, वेंडर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर किस बैंक से हम पेमेंट करेंगे, एज यूजुअल SBI। अमाउंट कितना, वी आर गोइंग टू पे 50,000 रुपीज, बट 40,000 ही देंगे ना, 10,000 तो ऑलरेडी एडवांस था। बस आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू डेट मांग रहा है, वैल्यू डेट ठीक है, 31 जुलाई 2023, बीइंग पेमेंट मेड। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रभा कंस्ट्रक्शन लेते हैं, और यहीं पे अगर आप एंटर कर देते हो, प्रॉब्लम क्या आएगी जरा ध्यान से देखिए, मैं पहले प्रॉब्लम आपको दिखा दे रहा हूँ। सारे बिल आइटम आपको दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, कौन सा आइटम नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डेट वाइज क्या करूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, डेट पे क्लिक करिए यहाँ पे, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर दीजिए, तो 31 इनवॉइस तो दिख रहा है, बट वो जो 31 को एडवांस हुआ था वो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना है, आपको बस क्या करना है, मैं इसको स्केप करता हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ। नो, सेव नहीं करता हूँ, और पीछे आते, फिर से मैं एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक वहाँ एडवांस दिखेगा नहीं, आप एडजस्ट कैसे करोगे। अमाउंट कितना था, 40,000 हमें पे करना है। बीइंग अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
प्रभा कंस्ट्रक्शन। अब बस यहाँ पे आपको जो एक नई चीज करनी है वो क्या करना है, यहाँ पे स्पेशल जीएल इंडिकेटर में ए पकड़ाना है। अब एंटर करिए। अब जैसे एंटर कर रहे हैं यहाँ पे क्या बचा, वैल्यू डेट, सॉरी वैल्यू डेट मैंने नहीं डाला। एंटर। अब डॉक्यूमेंट डेट पे मैं यहाँ पे नीचे कर्सर रखता हूँ और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक। तो ये देखो एडवांस भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब मुझे क्या करना है आपको पता है, सबको सेलेक्ट ऑल करना है। मैं स्टैंडर्ड ही पेमेंट हो रहा है, फुल पेमेंट हो रहा है। अब यहाँ इस बिल का, सारे बिल का नहीं, सिर्फ उसी बिल का सेलेक्ट ऑल, और सबको क्या करना है, डीएक्टिवेट। सबको डीएक्टिवेट कर दिया। अब इसको हमने क्या किया, डबल क्लिक 50,000 तो कह रहा है 10,000 रिमेनिंग है, नहीं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लिया, एडवांस क्या हो गया इसमें, एडजस्ट। अब क्या करना है, अगर आप सिमुलेट करके देखना चाहते सिमुलेट, लेकिन उस पहले एस कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करके चेक कर लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या एंट्री बन रही है। एंट्री क्या हुई, देखो पहला नंबर बैंक से हमारा गया 40,000 ही गया, और डेबिट पर कंस्ट्रक्शन देखो कितने से हुआ, क्रेडिट था ना 50,000, वो डेबिट हो गया 50,000 से। और ये जो एडवांस फिर क्रेडिट हुआ है कितने से, 10,000 से। दिस इज द बेसिकली एंट्री जो आपको चेक करना है। इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जनरल लेजर व्यू भी एक बार चेक कर लीजिए। तो वहां पे आपको डाउन पेमेंट भी दिखेगा, ट्रेड पेबल भी दिख रहा है, डाउन पेमेंट भी दिख रहा है। क्लियर, समझ रहे आए हैं कि नहीं समझ रहे। तो ये तो है सिंपल सी बेसिक सी चीज। आपको एडवांस को कैसे एडजस्ट करना है, डाउन पेमेंट को कैसे एडजस्ट करना है, वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तो जैसा कि आपको बता दूं, बिजनेसेस में ट्रांजैक्शंस में एडवांस का एक सिंपल सा टर्म होता ही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा, इवन दो गुड्स की सप्लाई के केस में और सर्विसेज की सप्लाई के केस में। तो मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर बटन तो भले 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 ही दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।